दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुपम। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अनुपम आयुर्वेद में। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शरीर की हड्डियों, जोड़ों व नसों की समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे। व इन समस्याओं को सही करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी और गुणकारी नुस्खा भी आपको हम बताएंगे कि जो कि हर प्रकार की नसों की समस्याओं को, चाहे गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो या एड़ी में दर्द हो, व जो है कंधे में होने वाले दर्द को पूरी तरह से सही कर देगा। इसके साथ साथ ये शरीर के अलग अलग जोड़ों में, जैसे कि घुटने में, कलाई में, कोहनी में या अंगुलियों में होने वाले दर्द को पूरी तरह से सही कर देगा। दोस्तों शरीर की हड्डियों एवं मांसपेशियों के साथ साथ शरीर की नसों का भी स्वस्थ होना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा ये नसें शरीर के प्रत्येक अंगों से जुड़ी हुई होती हैं और प्रत्येक अंगों की गतियाँ व अनेक क्रियाएँ इन्हीं नसों के द्वारा ही संचालित होती हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि इन परेशानियों में मुख्य लक्षण क्या होते हैं, जिनको देखकर हमें ये पता चल सके कि ये शरीर में ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो दोस्तों शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों व नसों की परेशानियों में मुख्य लक्षण जो होते हैं, उस स्थान पर या उस अंग पर दर्द होना, उस स्थान पर कभी कोई सुन्नपन आ जाना, वहाँ पर कंपन होना व वहाँ पर ऐंठन या अकड़ाहट, इस तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। साथ ही साथ कभी कभी उस अंग पर, उस स्थान पर सूजन भी आ जाती है। तो ये मुख्य लक्षण हैं कि जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि शरीर में ये समस्या उत्पन्न हुई है। गर्दन की समस्या को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, जिसमें कि गर्दन व गर्दन के आसपास के हिस्सों में दर्द रहता है। कंधे की समस्या को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, कि जिसमें कि कंधे व हाथ में दर्द होता है, वह हाथ ऊपर को पूरा नहीं उठता है और हाथ पर बराबर दर्द बना रहता है। इसी तरह से कमर की समस्या में कमर के हिस्से में दर्द रहता है व अकड़न रहती है, जिससे कि कमर पूरी तरह सीधी नहीं होती है। अगर यही समस्या कमर की बराबर बनी रहती है तो इसका प्रभाव रीढ़ की हड्डी पर भी दिखाई देने लगता है। इसी तरह से घुटने के दर्द को, जिसे हम आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, कि जिसमें कि घुटने में दर्द रहता है, कभी कभी घुटने में कटकट की आवाज़ आती है व कभी कभी घुटने में सूजन भी रहती है। एड़ी के दर्द में भी चलने पर एड़ी के हिस्से पर एड़ी में बराबर दर्द बना रहता है। इसी प्रकार से शरीर की कोहनी, कलाई व उंगलियों में होने वाले दर्द में भी सूजन की वजह से नसों में दबाव पड़ने से वहाँ पर दर्द बराबर बना रहता है। तो दोस्तों ये मुख्य लक्षण हैं कि जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर हमारी नसों की समस्या उत्पन्न हुई है या मांसपेशियाँ या जो है हड्डियों की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब दोस्तों जानते हैं इन समस्याओं का मुख्य क्या कारण होता है, किन कारणों की वजह से शरीर में ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों इन समस्याओं का मुख्य कारण है शरीर में दोषों का बढ़ना, और उन दोषों में जो मुख्य दोष होता है वो वात दोष होता है। यही वात दोष जब शरीर में बढ़ जाता है तो शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों व नसों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन समस्याओं का उत्पन्न होने का मुख्य कारण जो है वात दोष होता है। और वैसे तो ये वात दोष हर मौसम में बढ़ जाता है, लेकिन ये वर्षा ऋतु में या सर्दी के मौसम में ज़्यादा बढ़ता है। इसी कारण से वर्षा ऋतु में या सर्दी की ऋतु में ये हड्डियों, मांसपेशियों व नसों की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। अब दोस्तों शरीर में दोष कैसे बढ़ते हैं, किन कारणों से बढ़ते हैं, उसके लिए फिर एक अलग से वीडियो हम बाद में बनाएंगे। अब दोस्तों इन समस्याओं को सही करने के लिए बहुत ही उपयोगी और गुणकारी नुस्खा हम आपको बताते हैं, जिसका कि बनाना भी बड़ा आसान है और इसका लाभ भी बहुत ज़्यादा है, और ये हर प्रकार की समस्याओं में ये बहुत ही उपयोगी है और हर प्रकार की समस्या को यह पूरी तरह से सही कर देगा। तो दोस्तों इसमें हमको 5 चीज़ों की आवश्यकता है: मेथी, अजवाइन, सौंफ, सोंठ और अश्वगंधा। दोस्तों इसमें हमें मेथी 20 ग्राम की मात्रा में लेनी है, अजवाइन 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है, सौंफ जो है बड़ी वाली सौंफ लेनी है 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है, सोंठ भी 10 ग्राम की मात्रा में लेनी है, और अश्वगंधा 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। अश्वगंधा वैसे तो पंसारी की दुकान में जड़ी बूटी के रूप में मिल जाता है, या तो उसको जड़ी बूटी लाकर कूट पीस कर पाउडर बना लें, नहीं तो पिसा पिसाया पाउडर का डिब्बा ही बाजार से ले लें। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मेथी, अजवाइन और बड़ी वाली सौंफ को हल्का तवे में या फ्राई पैन में हल्का सा भूनना है। इनको भूनने के लिए अलग अलग भूनना है, मेथी को अलग भूनना है, अजवाइन को अलग भूनना है और जो है सौंफ को अलग भूनना है। अलग भूनने से होता यह है कि चीज़ें जलती नहीं हैं, और जितना भूनना है बस उतना ही भूनना है। इतना भूनना है कि हल्का भूनना है, इतना नहीं कि जल जाए, बस बिल्कुल हल्का सा भूनना है, थोड़ा कलर बदल जाए। फिर अलग अलग उनको भूनने के बाद हमको तीनों को एक ही में मिला के रख लेना है। सोंठ को थोड़ा कूट लेना है और फिर इन चारों चीज़ों को, मेथी, अजवाइन, सौंफ और सोंठ,
इनको जो है मिक्सी में डालकर महीन पाउडर बना लेना है और छन्नी से छानकर जो मोटा हो उसको भी पीस कर इसी में मिला लेना है। और फिर ये चारों चीज़ें पिस जाने के बाद में अश्वगंधा का जो 50 ग्राम का चूर्ण है वो भी इसी में मिला लेना है। फिर मिला लेने के बाद ये चूर्ण ये आपका तैयार हो जाएगा और इसको आप किसी डिब्बे में भर कर रख लीजिएगा। फिर आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद सादे पानी से इसका सेवन करना है। अगर समस्या थोड़े दिन की है तो बहुत जल्दी सही हो जाएगी, लेकिन अगर समस्या ज़्यादा समय की है या पुरानी है तो कुछ समय तक इसको लगातार सेवन करते रहना है। कुछ समय तक इसका सेवन लगातार करते रहने से ये शरीर की हड्डियों, जोड़ों, नसों या मांसपेशियों में होने वाले दर्द की हर प्रकार की समस्याएं पूरी तरह से सही हो जाएंगी। साथ ही ये चूर्ण एक कैल्शियम का भी बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। शरीर की कैल्शियम की कमी या हड्डियों की कमजोरी को भी ये नुस्खा बहुत अच्छे से पूरी करेगा। इसलिए ये दोस्तों बहुत ही उपयोगी और गुणकारी नुस्खा है, इसलिए उसका इन समस्याओं पर आप इस नुस्खे का बिल्कुल आप उपयोग करें और ये बहुत ही लाभ देगा। अब दोस्तों जानते हैं कि हमको किन चीज़ों से इन समस्याओं में बचाव करना चाहिए। तो दोस्तों बचाव करने के लिए हमको ठंडे स्थान पर थोड़ा कम रहना है, जैसे एसी में रहना या कूलर में रहना, इस जगह पर ठंडी जगहों पर थोड़ा कम रहना है। साथ ही हमको कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और ठंडा पानी इनका सेवन भी बिल्कुल नहीं करना है एवं खाने में मैदा की बनी हुई चीज़ें बहुत कम खानी है। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों इसी तरह के स्वास्थ्य संबंधी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।